ओम शांति। आज है 28 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम नंबर वार ध्यान देंगे, नंबर वार सतो प्रधान बनेंगे, तब यह नेचुरल क्लैमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है, अंडरलाइन करेंगे, जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो। बाबा कहते तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी रोटी, मानी रोटी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पद मिल जाएगा। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। शिव बाबा हम सबको वापस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे। यह तो निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगी। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे। कितना भारी टीचर है। ऊंचे ते उच्च तो पद भी ऊंचे ते उच्च प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाओगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल क्लैमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा यानी शिव आकर समझाते हैं। नई दुनिया के लिए छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उच्च पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया वह शिव बाबा से ही पाया। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है हमारे अंदर। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। बहुत गहरी लाइन है। अभी तुम स्वयं वो बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? पूछ रहे हैं बच्चे बाबा से। बाप कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ, द्वापर से। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूरी है।
तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। ये बुद्धि में संकल्प घूमते रहने चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है ना। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्य को ये पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। हम क्या थे? हम सतयुग में देवी देवता थे और सारे विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवताएं ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, अंडरलाइन करेंगे, पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। तब क्या आता है? रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावें, मेरे से यह झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना उच्च लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखे चंद्रमा क्या चीज़ है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। समुद्र का पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है शिव बाबा, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है और धरती भी बेहद है। चलते जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। बाबा कहते सागर भी धरनी पर है, सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है और कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे शिव बाबा के लिए? बेअंत। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व आकाश, वायु है ना, ये सब बेअंत हैं। यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, ध्यान देंगे, कितनी छोटी आत्मा है। 84 जन्म भोगती है। यह चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी ना हो, है ना। बाकी ये बात समझानी है।
कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे, ये उन्हें पता नहीं पड़ता। न जानने के कारण कह देते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्य को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते, मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 है ना, 150 वर्ष रहती है। कभी काल खा ही नहीं सकता। बाप वर देते हैं। क्या देते हैं बाबा? वरदान देते हैं, जैसे तुमको आयुष्मान बनाते हैं। तुम अमर बनोगे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसीलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं। कंगाल से सिरताज बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, क्या है तुम्हारी बुद्धि में? बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वहां तो जरूर छोटा झाड़ होगा। वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं। ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताएं, कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी, आसमान, सारा विश्व की राजधानी बाबा दे देते हैं। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वे भारत के थे। गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे न सके। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं, तो यह सारा ज्ञान बाबा ही आकर प्राप्ति कराते हैं, तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में हमें रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। इतना समझाने का है। अब समझा कौन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और एक छठा बच्चा शिव बाबा है, तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका फिर हमारा। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वहां फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ कर दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हुई। बाबा को देखा, सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ के भागे। वहां से ही हंगामा बाबा कहते शुरू हुआ। क्या हंगामा शुरू हुआ? घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा भट्टी बनी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए था। सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे
मित्र संबंधी आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते हैं ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई, क्योंकि अचानक नई बात हुई। सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ, है ना। सब आश्चर्य करने लगे कि अरे ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे कोई ताकत है। वो लोग क्या कहते थे, कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ के भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, यह भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनना है, बनाना भी है। तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकेंगी। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने से ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी ही होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापस घर जा न सके। कहाँ, घर कौन सा है हमारा, परम धाम है ना। तो बाबा हमें परम धाम ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि अगर पवित्र नहीं बनोगे तो घर जा नहीं सकोगे। धर्मराज द्वारा सजाएं भी खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाओगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको मेरे पास आना है। ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। ध्यान देंगे इस बात पे। बाबा ने कहा जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको नए शरीर सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, किसमें, ब्रह्मा बाबा में, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना। एकांत की भट्टी, इसे अंडरलाइन करेंगे। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है माया के विकराल रूप से खेल को, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं हैं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, है ना। जब भी कोई समस्या आती है तो जब हम सोचते हैं कि क्या करूं, तो वो क्या होता है, समस्या बढ़ती जाती है। और जब हम उसे साक्षी होकर देखते हैं तो वो जल्दी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पेपर टाइगर है, समस्या बड़ी नहीं है। बाबा कहते हैं हम उसे सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं, यानी कि राई को पहाड़ बना देते हैं। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो, ये तो खेल है, तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है जो सहनशील है, जो आत्मा सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे, मैं माया जीत हूँ, है ना।
पहले स्वमान लें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शिव शक्ति हूँ, स्वमान बाबा को साथ कंबाइंड करें, फिर सारा दिन अभ्यास करें, मैं माया जीत हूँ। माया पेपर टाइगर है, मैं साक्षी होकर हर चीज़ को देख रही हूँ और ऐसा देखने से माया स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यानी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।